हाय, तो आज की वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कौन कौन से टाइप्स के रिएक्शन होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कैसा दिखता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसा होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट कैसा होता है। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को देखेंगे, इनसे काफ़ी बार क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पे एक एलिमेंट दिया है फिर दूसरा एलिमेंट दिया है, इन दोनों को बना के ना दोनों जुड़ जाएंगे, ये होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होगा, यहाँ पे ये दोनों जुड़े हुए सब्सटेंस हैं मान लो। ठीक है, इनको कुछ भी करके हीट वगैरह करके दोनों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये होता है डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में तो दो को मिला के एक बन जाना, वो होता है कॉम्बिनेशन। वैसे से दिखेगा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिकम्पोजिशन एक बड़ा सा ये होगा हमारे पास, उसको तोड़ के दो बने। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, मान लो यहाँ पे ए बी प्लस सी, इसमें क्या होगा, बी यहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, सी बी प्लस ए, ये है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जिस सिर्फ में एक एक यहाँ से वहाँ हो जा रहा है। ठीक है, इसमें दोनों हो जाएंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा, ए बी प्लस सी डी, सी यहाँ चला जाएगा, बी यहाँ चला जाएगा। ठीक है, ए सी प्लस बी डी। ठीक है, और दोनों चेंज हो रहे हैं यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट। एक चेंज हो रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिकम्पोजिशन एक से दो बन रहे हैं। ठीक है, तो वो तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दो को जोड़ के एक बन रहा है। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं अब। बेसिकली ये याद रखना इसमें। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है क्या, दो और मोर एलिमेंट्स, जैसे दो से ज़्यादा एलिमेंट भी उसके उनको जोड़ के एक एलिमेंट बन जाए तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट, ये सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, सिंगल प्रोडक्ट बना देता है तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे देखना है यहाँ पे, अगर क्विकलाइम जो है, क्विकलाइम को पानी के साथ ये करें तो क्या बनता है, स्लेक्लाइम। क्विकलाइम CO। ठीक है, क्विकलाइम याद रखना है, ये नॉर्मल पूछ लेते हैं, प्लस H2O, ये क्या बन गया, स्लेक्लाइम। देखो यहाँ पे एक जुड़ा, एक ये है, एक ये, दोनों जोड़े ना, इन दोनों को जोड़ के क्या बन गया, स्लेक्लाइम बन गया। स्लेक्लाइम के CaOH2 याद रखने हैं। स्लेक्लाइम सीधा सीधा भी पूछ सकता है आपसे। ठीक है, क्विकलाइम का ये है। ठीक है, CO, इन दोनों को जोड़ के एक बना, तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। दोनों को जोड़ के, दो से ज़्यादा जोड़ के एक बन जाए कुछ, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, ओके। आपको क्या दिया होगा कुछ पेपर में, ऐसे इक्वेशन दी होगी, नीचे दिया होगा कि नीचे दिया होगा कौन सा रिएक्शन है ये, या तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन दिया होगा, पूछेगा कि ये रिएक्शन है कौन सा। ठीक है, फिर इस रिएक्शन में होगा कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना, पानी के साथ वाटर है, इसके साथ कंबाइन करके इसने क्या बना दिया, स्लेक्लाइम बना दिया। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दिया ना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बोलते हैं स्लेक्लाइम भी बोलते हैं, ये भी याद रखना। ठीक है, नोट बना लेना इसका। क्विकलाइम का फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा जा सकता है, जब दो एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सब्सटेंस बनाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। ठीक है, जब कोल को जलाते हैं तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2, एक ये दोनों जुड़े, तीसरा बन गया, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, सेम पानी जब बनता है H2 + O2, दो जुड़े एक बन गया, तो उसको बोलते हैं वाटर। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल्स हैं, दोनों सेम आ सकते हैं, ये डिट्टो भी। ठीक है, फिर बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस भी इसका एग्जांपल है। बर्निंग एग्जांपल क्या क्या है, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ठीक है, फिनिश देखते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या था, एक सब्सटेंस होगा, जब एक सब्सटेंस रिएक्शन होगा दो में बढ़ जाता है तो उसे बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, देखना है इसमें, यह फेरस सल्फेट, जब इसको हीट करा तो क्या बन गया, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, फेरिक ऑक्साइड बन गया, SO2 SO3। ठीक है, ये दोनों गैसेज हैं, ये सॉलिड आया। ठीक है, तो हुआ कि एक जो ना, एक यहाँ पे था कुछ, देखो एक FeSO4। ठीक है, ये टूट के क्या बने, एक ये बन गया, एक ये बन गया, एक बन गया। जब एक टूट के काफ़ी बन जाते हैं तो इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज हो गया। ठीक है, सिंगल रिएक्टेंट, एक रिएक्टेंट टू गिव सिंपल प्रोडक्ट्स। एक रिएक्टेंट जब टूट के काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है,
सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन होता है सिंपल प्रोडक्ट्स में, ठीक है। ये सल्फ्रिक ट्राइऑक्साइड है, ये सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ओके। फिर और इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, ये लाइमस्टोन है, ठीक है। लाइमस्टोन को अगर गर्म करते हैं, CaCO3, ये क्या लाइमस्टोन है, इसको तोड़ा तो क्या बन गया, 2, इसको तोड़ के क्या बन गया, ठीक है। ऐसा कुछ बन रहा है तो ये होता है डिकम्पोजिशन। एक को तोड़ के ज़्यादा बने तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। क्योंकि लाइम CaO2 क्योंकि लाइम का ये, ठीक है, याद रखना है, ये भी पूछ लेता है लाइमस्टोन का ये क्या है, ठीक है। तो ये फिर है CO2 बन गया ना ये, ठीक है। ये भी किस चीज़ का एग्जांपल है, आपको रिएक्शन भी याद रखना है। अगर हीट करते हैं तो क्या बनता है, CO2, ठीक है। लाइमस्टोन को हीट करते हैं, लाइमस्टोन का फॉर्मूला है CaCO3, ओके। ये तो हो गया डिकम्पोजिशन। फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या बताया था अभी, जैसे AB + C है तो B वहाँ पे चला जाएगा, ठीक है, A + CB, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट यहाँ से आ जा रहा है तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। देखना इसमें क्या क्या हो रहा है। आयरन है, ठीक है, आयरन। फिर कॉपर सल्फेट है, देखना एक ही है, एक ही है, एक ही है। अब देखना इन दोनों अगर चेंज हो गया, ठीक है। आयरन क्या हो, आयरन ये यहाँ पे चला गया, ठीक है, FeSO4 बन गया, आयरन सल्फेट बन गया, ठीक है। कॉपर बच गया, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये था, ये 2 चीज़ें थी, ये यहाँ से यहाँ चले गए तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। अगर यहाँ पे 2 हो फिर चेंज हो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पे एक चीज़ हो रही है, इन दिस रिएक्शन आयरन हैज़ डिस्प्लेस्ड और रिमूव अनदर एलिमेंट फ्रॉम द कॉपर। यहाँ पे इतना ध्यान रखना, एक से वहाँ चीज़ हो रही हो तो ठीक है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट बताया आपको कि AB + CD ये दोनों चेंज हो जाएंगे, ठीक है। B यहाँ पे चले जाएगा, C यहाँ पे, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे 2 बार डिस्प्लेस हो रहा होगा। देखिए ना, सोडियम सल्फेट है, ये सोडियम सल्फेट, सॉरी सल्फेट नहीं है ये, SO4 है, सॉरी, यहाँ पे सल्फेट ही है। सोडियम सल्फेट + बेरियम क्लोराइड, इन दोनों का मैंने देखना, ये 2 हैं और ये 2 हैं, ये इंटरचेंज हो जाएंगे, दोनों इंटरचेंज होते हैं, उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। BSO बन गया बेरियम सल्फेट, NaCl सोडियम क्लोराइड, ठीक है। ऐसे चेंज होते हैं, इसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, अगर ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस में ऐड हो जाए ना तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। यहाँ पे ऐड होगी, ठीक है, और कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन लूज़ कर दे, देखो यहाँ पे CO है। अगर ऑक्सीजन जुड़ जाए, ठीक है, किसी चीज़ के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। अगर उससे वो रिमूव हो जाए तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। देखना यहाँ पे कि ऑक्सीडेशन क्या, इफ़ द सब्सटेंस गेन्स, अगर कोई सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन को गेन करता है, मतलब उसके पास ऑक्सीजन आ जाती है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन। अगर वही ऑक्सीजन किसी सब्सटेंस से चली जाती है तो उसको बोलते हैं रिडक्शन, ठीक है। यहाँ पे देखना, इसके पास ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन यहाँ से छूट गई, इसके चली गई तो ये रिडक्शन। H2 है, H2 के साथ क्या आ गया, O आ गया, ऑक्सीजन आ गई, ठीक है, O आ गया ना तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये एग्जाम्पल है। फिर कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, द गिवेन रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, रिएक्शन है AgCl
सनलाइट में करा है, Ag बना और Cl2, ठीक है। तो पूछे कि रिएक्शन है कैसा, ऑप्शन दिए होंगे। ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, सेकंड डिकम्पोजिशन, थर्ड डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, फोर्थ नन। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? देखो एक चीज़ ना दो में जुड़ रही है तो डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Fe2O3Al Al2O3 Fe पूछे कैसा रिएक्शन है। जब बताया था ना AB+C, जब एक चीज़ डिस्प्लेस हो रही हो, ठीक है, यहाँ पे AC हो गया प्लस B आ गया, तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है इसका आंसर डिस्प्लेसमेंट। डिकम्पोजिशन क्या होता है? AB A बन गया प्लस B बन गया, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट जिसमें AB प्लस CD ये दोनों चेंज हो जाएंगे, AC प्लस DB, ठीक है। और कॉम्बिनेशन क्या होता है? इन दोनों को जोड़ के एक बन जाए, ठीक है। तो इसमें कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है ना, AB+C AC+B, ठीक है, यही दिख रहा है। तो यही आंसर है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आंसर है इसका, ठीक है।